हेलो व्यूअर्स, होप यू ऑल आर हेल एंड हार्टी। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि न्यू बॉर्न बेबी की केयर कैसे की जाती है। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड ऑल्सो अबाउट वीनिंग। देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ breast feeding and we can't really compare it with formula milk or with cow milk. Breastfeeding is a complete food for the baby. The first milk जो मदर्स से आता है डिलीवरी के बाद में येलोविश इन कलर, इट इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम। यह कोलोस्ट्रम बेबी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज एंड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बेबी के इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। यह कोलोस्ट्रम बेबी को हर प्रकार के इन्फेक्शन से, एलर्जीज से बचाता है। लेकिन यह देखा गया है कि गांव के कुछ लोग जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि ये कितना इम्पोर्टेंट होता है बेबी के लिए, वो इसे बेबी को नहीं पिलाते हैं। सोचते हैं कि ये बेकार है, ये मिल्क नहीं है और ये बेबी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए वो इसे डिस्कार्ड कर देते हैं, बेबी को नहीं पिलाते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज को एटलीस्ट 1 ईयर तक ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाना चाहिए और जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसको हम फॉर्मूला मिल्क से या काऊ मिल्क से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बिकॉज जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो बेबी के लिए कंप्लीट मिल्क होता है, कंप्लीट फूड होता है। इसमें सफिशेंट अमाउंट में वाटर का जो अमाउंट होता है वो होता है जो कि काऊ मिल्क या जो फॉर्मूला मिल्क होता है उसमें कम होता है। ब्रेस्ट मिल्क में जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी बिल्कुल करेक्ट अमाउंट में होते हैं बेबी के लिए और इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं। बट इन काऊ मिल्क एंड फॉर्मूला मिल्क ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होते हैं बेबी से। कार्ब्स भी जो ब्रेस्ट मिल्क में सफिशिएंट अमाउंट में होते हैं, बट इन फॉर्मूला मिल्क ऐसा नहीं होता है। ब्रेस्ट मिल्क में एसेंशियल फैटी एसिड्स भी होते हैं जो बेबी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और विटामिन्स भी एडिक्वेट अमाउंट में होते हैं ब्रेस्ट मिल्क में, और ये डिपेंड करता है मदर की डाइट पर। लेकिन काऊ मिल्क में ये नहीं होते हैं। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं जो बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर्स काऊ मिल्क एंड फॉर्मूला मिल्क में नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो व्यूअर्स, अब आप जान गए होंगे कि ब्रेस्ट मिल्क बेबी के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना बेनिफिशियल होता है। जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है ब्रेस्ट मिल्क का जो कॉम्पोजिशन होता है वो भी चेंज होता रहता है बेबी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ना। नाउ वील टॉक अबाउट व्हाट इज वीनिंग। जब हम ब्रेस्ट मिल्क के अलावा बेबी को कुछ और चीज़ें भी, सेमी सॉलिड फूड्स भी देना शुरू करते हैं, उसे वीनिंग कहते हैं। यह वीनिंग 6 महीने के बाद स्टार्ट की जाती है। इसमें ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ बाकी चीज़ें भी बेबी को स्टार्ट कर दी जाती हैं। तो व्यूवर्स, अब आप यह सोच रहे होंगे कि 6 महीने पर ही क्यों वीनिंग की जाती है। ये 6 महीने पे इसलिए स्टार्ट की जाती है कि जो बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो मेच्योर हो जाता है। उन्हें जो दूसरी चीज़ें हैं, दूसरे फूड्स होते हैं, वो भी इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। ऐसे कुछ साइंस भी बेबी शो करता है जिससे हमें ये पता चलता है कि बेबी अभी वीनिंग के लिए रेडी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन होता है कि बेबी अपने हेड को कंट्रोल कर पाता है। सेकंड साइन होता है कि बेबी अपने सिटिंग पोस्चर में बैठ पाता है सपोर्ट के साथ में। और थर्ड होता है कि बेबी को कुछ फूड्स में इंटरेस्ट आने लगता है खाने में और बेबी स्वेलोइंग मूवमेंट्स करने लगता है। ये सभी साइन होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि बेबी वीनिंग के लिए रेडी है। जब वीनिंग हम स्टार्ट करते हैं, जो फूड हम देना स्टार्ट करते हैं वो सेमी सॉलिड फूड होता है। वही देना चाहिए, डायरेक्टली सॉलिड फूड्स नहीं देने चाहिए, बिकॉज बेबी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। और ब्रेस्ट मिल्क के अलावा जो भी हम फूड्स बेबी को देते हैं वो उसके बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका बेबी ये साइंस नहीं शो कर रहा है जो कि अभी हमने डिस्कस किया, जो 4 साइंस हमने अभी डिस्कस किए, जैसे कि बैठ नहीं पा रहा है सपोर्ट के साथ या नेक को होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। वीनिंग में हम बेबी को क्या क्या खिला सकते हैं? बेबी को हम वीनिंग में सेमी सॉलिड फूड से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि दाल का पानी, दाल का सूप बना के दे सकते हैं, राइस का पानी या राइस को मैश करके वो दे सकते हैं, खिचड़ी के ऊपर की जो पतली सी लेयर होती है वो दे सकते हैं।
मैश्ड बनाना दे सकते हैं, मैश्ड पोटैटोज दे सकते हैं, थोड़े थोड़े फ्रूट्स दे सकते हैं सॉफ्ट करके, बॉइल्ड एग दे सकते हैं। ये सभी जो फूड्स होते हैं ये नेचुरल हैं, होममेड फूड्स हैं, ये वीनिंग में देने चाहिए बिकॉज ये नेचुरल होते हैं और बेबी की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। तो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको ब्रेस्ट फीडिंग, वीनिंग के साइंस और वीनिंग किस तरीके से अपने बेबी को इंट्रोड्यूस करवानी है इसके बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। The process of delivery and subsequently breastfeeding is naturally draining for the body of the mother. Hence, I urge all mothers to take care of their diet, exercise, and their overall lifestyle. ऐसे करने से you will ensure that you have a healthy and happy family. See you all in the next one. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपके ब्रेस्ट फीडिंग एंड वीनिंग को लेकर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल मेक श्योर दैट मैं सभी के रिप्लाई करूं। टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।